प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मोल संकल्पना का अध्ययन करेंगे। पहले मोल की परिभाषा देखते हैं। एसआई सिस्टम में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है। एक मोल की परिभाषा इस प्रकार है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के C12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर कण ब्रैकेट में अणु, परमाणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं। एक मोल कहलाती है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के C12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं, उसे एक मोल कहते हैं। प्रयोगों द्वारा C12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992648 × 10⁻23 ग्राम ज्ञात किया गया है। कार्बन के समस्थानिक जो C12 कहलाता है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992648 × 10⁻23 ग्राम ज्ञात किया गया है। इसलिए 12 ग्राम C12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी 12
बटे 1.992648 गुणे 10⁻23। 12 ग्राम C12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या 12/1.992648 गुणे 10⁻23। इसका हल करने पर आएगा 6.02213 गुणे 10⁻23 परमाणु। तो C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.02213 गुणे 10⁻23 इतनी होती है। अतः इतनी संख्या में परमाणु, अणु अथवा आयन किसी पदार्थ के जितने मात्रा में पाए जाएंगे उसे 1 मोल कहा जाएगा। यह संख्या आवागाद्रो संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने ही कण पाए जाते हैं। अगर 1 मोल परमाणु रहेगा तो परमाणुओं की संख्या 6.02213 × 10⁻23 बताई जाएगी। अगर 1 मोल अणु की बात करेंगे तो अणुओं की संख्या कितने बताई जाएगी। अगर 1 मोल आयन की बात करेंगे तो उसमें आयनों की संख्या कितनी बताई जाएगी। यानी किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा 6.02213 × 10⁻23 होती है। इसी संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या के आधार पर 1 मोल की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.02213 गुणे 10⁻23 कण का तात्पर्य परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं। 1 मोल कहलाती है। तो 1 मोल की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के 6.02213 गुणे 10⁻23 कण जैसे परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं 1 मोल कहलाती है। उसे 1 मोल कहा जाता है। जैसे 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम परमाणु का तात्पर्य है 6.02213 गुणे
× 10⁻23 सोडियम परमाणु। अगर 1 मोल सोडियम की बात करेंगे, 1 मोल सोडियम परमाणु, तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.02213 × 10⁻23 बताई जाएगी। यानी 1 मोल कहीं भी लिखा हो तो उसका अर्थ इतने ही कण बताए जाएंगे। कणों में परमाणु, अणु अथवा आयन कोई भी सम्मिलित हो सकता है। जैसे 1 मोल H2 हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन का अणु द्विपरमाणु है, एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु, इसमें अणुओं की संख्या कितने बताई जाएगी? 6.02213 × 10⁻23 हाइड्रोजन अणु। 1 मोल मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन, इसमें आयनों की संख्या 6.02213 × 10⁻23 मैग्नीशियम आयन। 1 मोल मैग्नीशियम आयन है तो उसमें आयनों की संख्या इतनी होगी। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.02213 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कोई भी पदार्थ हो, चाहे परमाणु हो, अणु हो, आयन हो अथवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई है, उसमें संख्या हमेशा 6.02213 × 10⁻23 बताई जाएगी। ये फिक्स संख्या है, एक नियत राशि है, जिसको अवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 1 मोल किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या हमेशा नियत रहती है और वह नियत मान 6.02213 × 10⁻23 है। तो 6.02213 × 10⁻23 या एक नियत राशि है, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं और हमेशा 1 मोल में कणों की संख्या को ही व्यक्त करता है। इसके पश्चात मोलर द्रव्यमान की बात आती है। मोलर द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में मोलर मास कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान होता है। 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। 1 मोल का जो ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान है वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है और इसे ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। जैसे पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान इसका ग्राम में व्यक्त जो परमाणु भार है 39 ग्राम प्रति मोल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। इनके परमाणु भारों को जोड़ देंगे तो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16। 12 और 16 दूना 32, 32 12 44 ग्राम प्रति मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान 44 ग्राम प्रति मोल बताया जाएगा। ऐसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज के 1 मोल का द्रव्यमान बताने के लिए कि इसमें जितने परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाएगा। तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12 तो 6 गुणे 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब 6 का और 12 का गुणा करेंगे तो 12 6 72, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 12 और 6 और 16 का गुणा करेंगे तो 96। 72 12 96 जोड़ेंगे 6 2 8 2 10, 10 के 0, 1 1 9 1 10, 11 7 18, 180। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल, यानी 180 ग्राम अगर आपके पास ग्लूकोज है तो कह सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल ग्लूकोज का तात्पर्य 180 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का तात्पर्य 44 ग्राम। 1 मोल पोटेशियम का तात्पर्य 39 ग्राम। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सूत्र का सूत्र भार होता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, तो इसका सूत्र भार जो आएगा 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, इन सबके परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ते हुए इसका सूत्र भार ज्ञात किया जाएगा। जो सूत्र भार आएगा वही
1 मोल का द्रव्यमान होगा। जैसे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल आया, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम प्रति मोल आया। इसी प्रकार और उदाहरण में दिखाता हूं आपको। NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। NaCl का मोलर द्रव्यमान बराबर, सोडियम और क्लोरीन दो हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों जोड़ देंगे तो 58.5 ग्राम प्रति मोल आएगा। तो सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का द्रव्यमान 58.5 ग्राम प्रति मोल। यानी अगर आपके पास 58.5 ग्राम साधारण नमक है तो कह सकते हैं कि 1 मोल नमक आपके पास है। 58.5 ग्राम नमक 1 मोल को व्यक्त करेगा। अगर 58.5 ग्राम NaCl है तो 1 मोल NaCl को व्यक्त करेगा। ऐसे चीनी का सूत्र है C12H22O11, C12H22O11। सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान बराबर, सुक्रोज में या चीनी में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन। इसका मोलर द्रव्यमान निकालने में जितने तरह के परमाणु हैं और जितनी संख्या में हैं उसका गुणा करके फिर जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। जैसे 12 कार्बन और कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 गुणे 12। 22 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 22 गुणे 1। 11 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 11 गुणे 16। अब 12 का 12